वकील साहब सिंघानिया, पूजा और विक्रम दोनों डिवोर्स पेपर पर साइन कर चुके हैं। म्यूचुअली हमारे बीच और पूजा के बीच सब कुछ फाइनल हो चुका है। नाउ आई वांट यू टू फिनिश दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल। जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं वो जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कीजिए। जी जी हाँ, या ओके, थैंक यू वेरी मच। Thanks for the nice coffee. Thanks for spending time with me. मैं चलता हूँ। विक्रम, देर और नहीं रुक सकते? मुझे काफी रात हो गई। इतने दिनों में मैं एक बार भी मुझे मिस नहीं किया। But I always missed you. I still miss you every moment. कितनी रातें मैंने अकेले गुजारी है, तुम्हें सिर्फ ख्वाबों में देखकर। आज Stop it, Vijay. This is the behavior I don't like of yours. इतनी बेहुदा हरकत करके तुम्हें उम्मीद करती हो कि मैं तुमसे नॉर्मल बिहेव करूं, तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो जाऊं? Is this the way you? इसमें गलत क्या है विक्रम? मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया है? हम लोग अजनबी नहीं है। हम लोग पति पत्नी भी नहीं है। और जब पति पत्नी थे तब भी तो तुम इसी तरह मेरे साथ बिहेव करते थे, बिल्कुल इसी तरह। मैंने जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तुम मुझसे दूर भागते रहे। What's your problem? किस प्रॉब्लम की बात कर रही हो तुम? विक्रम, शादी से पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था ना? फिर शादी के पहले दिन तुम इतना कैसे बदल गए? मैंने जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तुमने किसी ना किसी बात का इशू बनाकर मुझसे झगड़ना, मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। यहां तक कि हमारा हनीमून भी तुमने किसी स्टूपिड सी बात को लेकर उसका इशू बनाकर तुमने लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे, या फिर ऐसी कौन सी कमी आ गई थी मुझ में जो तुमने इतनी नफरत करनी शुरू कर दी मुझसे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी विक्रम? और मैं जानती हूं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर थी और तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। विक्रम, जो भी तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। कैसे होता है विक्रम और पूजा का तलाक, और कैसे होती है विक्रम की दूसरी शादी। इतना दुखी नहीं होते बेटा। मेरी तकलीफ कोई नहीं समझता था।
मेरी तकलीफ कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। डैड है जो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। उनकी वाइफ मुझे अपने रास्ते का कांटा समझती है। पूजा के साथ मेरी शादी क्यों टूटी उसकी वजह मैं ही होता हूँ। अब तो मैं पूजा की नजरों में मुजरिम ही हुआ ना। शामी के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसकी वजह भी मैं ही होता हूँ। इतने सारे लोगों का बोझ अपने सीने पे लेके कब तक जीऊंगा और क्यों जीऊंगा? ऐसा नहीं कहते बेटा। तहमक कितना बेबस और लाचार हो गया हूं। मेरी एक प्रॉब्लम ने मुझे कितने सारे लोगों की नजरों में मुझे बना दिया। और अब पूजा पूछती है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। किस किस को बताऊं कि मेरी क्या प्रॉब्लम है ताइमा? बेटा भगवान पे भरोसा रख। वो जो इंसान को दुख देता है ना, वही इंसान के दुख दूर भी करता है। वक्त आने पर वो तेरी परेशानी भी दूर करेगा बेटा। बस उस पर भरोसा रख। रश्मि, मना किया था ना उससे खाना खिलाने से। प्लीज, बच्चा है उसके पेट में। बड़ी बेरहमी से आपने उसे कमरे में बंद करके रखा है। बेचारी ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। मानती हूं मैं कि उससे गलती हुई है। तो क्या करूं? क्या चाहते हैं आप? जान से मार दूं उसे या आप मुझे मार डालना चाहते हैं? लेकिन आपको उसके साथ ऐसा सुलूक करने का कोई हक नहीं है। भगवान के लिए रहम कीजिए उस पर। इतना जुल्म मत कीजिए। ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि वो खाना खाए? जी हाँ। तो उसे नीचे लेकर आओ। क्योंकि अब मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। जाओ उसे बुलाकर लेकर आओ। जी। शामली, शामली आंखें खोल। शामली तूने क्या कर दिया? शामली उठना। क्या हुआ? क्यों चिल्ला? उठना। शामली, ये क्या किया इसने? इसने गले काट कर खुदकुशी करने की कोशिश की। हे भगवान, अब क्या करें?
हेलो। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम ऑल्सो सॉरी। शायद मैंने भी तुम्हारे साथ काश कि एक बार, सिर्फ एक बार तुमने तब सॉरी बोल दिया होता तो हमारे बीच में इतनी दूरी कभी नहीं होती विक्रम, कभी नहीं होती। तुम नहीं जानते, तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक शब्द सॉरी सुनने के लिए कितना इंतजार किया है मैंने, कितना तड़पी हूं मैं। आज तुम्हें मुझे बताना ही होगा विक्रम, मुझे बताना होगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। क्यों तुम इतने अग्रेसिव हो जाते हो जब भी मैं तुम्हारे नजदीक आती हूँ? प्लीज टेल मी विक्रम, बताओ मुझे। मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो भगवान? इस मासूम की जिंदगी में खुशियां कब लौटेंगी? रोने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा शामली को, तुम बिल्कुल घबराओ मत। पेशेंट बेहोश है सर, कैजुअल्टी में ले जाना पड़ेगा। क्या हुआ इनको? डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए, इसका बहुत खून बह चुका है। क्या नाम है आपका? मैं रघुवीर शर्मा। पेशेंट का? शामली। आपका इनसे रिश्ता क्या है? अब ये सब इंक्वायरी बाद में कीजिए, पहले मेरी बहन का इलाज कीजिए। ओके। मुझे तो ये सुसाइड केस लगता है ना? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले आप इसका ट्रीटमेंट तो शुरू कीजिए। देखिए, आप मुझे नहीं, आपको जो कुछ भी बताना है पुलिस को बताइएगा। पुलिस केस है ये। यानी कि आप इसे एडमिट नहीं करेंगे? हम इन्हें एडमिट करेंगे और इनका ट्रीटमेंट भी करेंगे, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये पुलिस का चक्कर छोड़िए, हम लोग आपस में सेटल कर लेंगे। प्लीज इस वक्त आप कोऑपरेट कीजिए। देखिए, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्लीज मेरी बहन का इलाज जल्दी से शुरू कीजिए। सिस्टर, इन्हें आईसीयू में ले जाओ। ओके सर। आराम से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप पुलिस केस ना बन। ये पैसे ले जाकर रिसेप्शन पर डिपॉजिट करा दीजिए। एडमिशन फीस 3000 रुपये है। ये अटेम्प्ट टू सुसाइड केस है, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा। रिमेंबर, मैं पैसे लेकर कभी कोई काम नहीं करता, समझ गए? तुम्हारी बहन मुझे बर्बाद करके ही चैन लेगी। इसे कहते हैं ना रहेगा पास और ना बचेगी बांसुरी। अब आएगा मजा। अब ना होगा विक्रम का तलाक, ना ही उसकी दूसरी शादी, और ना ही होगा उसे बच्चा। अब विक्रम बाप नहीं बनेगा, इस खानदान की तीसरी पीढ़ी का वारिस होगा, मेरे अपने बेटे रवि का बेटा। पर बहना, आपका रवि तो अभी खुद बच्चा है। अगर वो बच्चा है तो उसे बड़ा होना पड़ेगा। मुश्किल है। क्या मुश्किल है? अगर इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए तो इस खानदान के रिवाज के मुताबिक सबसे पहला पोता रवि के बच्चे को होना चाहिए। बहना, बच्चा तो तब होगा ना जब रवि शादी के लिए राजी होगा। हाँ, रवि शादी के लिए राजी हो जाएगा, और क्यों नहीं होगा? मैं उसकी माँ हूं, माँ की बात थोड़ी टालेगा। भाई, हमें नहीं लगता कि वो आपकी बात मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? देख लेना आप। अरे बहना, उसकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। वो होता कौन है ये फैसला करने वाला? मैं उसकी माँ हूं। जब चाहूं, जिस लड़की से चाहूं,
उसे उसी लड़की के साथ शादी करनी होगी। और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसके गले में पट्टा डालकर उसे खींचकर शादी के मंडप में बिठाऊंगी। मतलब मम्मी की नजरों में मेरी ये वैल्यू है? मैं भी देखता हूं मेरे गले में कैसे पट्टा पहनाती है मम्मी। अब थोड़ी देर में मैं सुसाइड करने पर मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को खबर कर दी है। बस पुलिस पहुंचने ही वाली होगी। पूछताछ होगी हम दोनों की, और सुसाइड करने की कोशिश की उसका केस बनेगा। और कल सुबह तक तो ये खबर अखबार में भी पहुंच जाएगी, और सिंघानिया साहब को तुम्हारी बहन के करतूतों के बारे में पता चल जाएगा, और उसकी शादी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तब तो तुम्हें और तुम्हारी बहन के कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। हाँ, हे भगवान, कौन से पापों की सजा दे रहा है मुझे तू? डॉक्टर साहब, शामली कैसी है? शी इज ओके। अब खतरे वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि शी इज प्रेग्नेंट? जी उसका बच्चा कैसा है? बच्चा सही सलामत है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? पहले पुलिस उसका स्टेटमेंट लेगी, उसके बाद ही आप लोग उससे मिल पाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर पुलिस केस होगा तो बेचारी की बदनामी हो जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे मैंने अस्पताल के पूरे पैसे भर दिए। प्लीज सर, देखिए मेरी बात मानिए सर, अगर पुलिस को